Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर के अंदर हर जगह पे हम पहले फॉर्मेटिंग देखेंगे क्या होती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर के अंदर 3 चैप्टर आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और तीनों चैप्टर के अंदर आपको ये सेम फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग किस तरीके से शुरू होगा, 5 अकाउंट्स बनेंगे आपके, 5 ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, मस्त 2 पेज पे बनाने का। तो आपके फुल स्केप A4 साइज के पेज पर आपको फर्स्ट पेज पर ये बनाना है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऊपर की 2 लाइन छोड़ देनी है। ऊपर की पहली लाइन में आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। अब यहाँ पे किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपको कंपल्सरीली इन द बुक्स ऑफ फॉर्म ही लिखना है हर सम के अंदर, ठीक है। सो ये आपका फिक्स लाइन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन में आपका यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों में से कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन में मेंशन किया होगा रीवैल्यूएशन लिखा है तो यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा हो तो ये इधर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखने का। अच्छा, दोनों का मतलब सेम ही होता है और दोनों फाइनल अकाउंट्स के P&L या ट्रेडिंग अकाउंट जैसा होता है। इसके लिए हम इसको एक नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। फॉर्मेटिंग कैसा रहेगा, टी फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस के सिंबल हर जगह देने के, डेबिट इस साइड पे, क्रेडिट इस साइड पे, और ऊपर अकाउंट ये वर्ड पूरा लिखने का। ऐसा ऊपर A/C ऐसा करने का नहीं, प्रेजेंटेशन में बहुत खराब लगता है वो। ओके, नेक्स्ट उसके ही नीचे, उसी पेज पर, उसी के नीचे आप बना दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना हमेशा जो सम्स आपको आएंगे वो 3 पार्टनर्स या तो 4 पार्टनर के मैक्सिमम आएंगे। सो यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है विद डेबिट एंड क्रेडिट ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द एंड्स, पर्टिकुलर्स और बीच में जितने भी पार्टनर है, 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर, 4 है तो 4, उतने कॉलम्स बनेंगे बोथ साइड्स। रुपीस का सिंबल और यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा, यहाँ पे अमाउंट नहीं आता, तो पार्टनर के नाम आएंगे, नीचे रुपीस के सिंबल आ जाएंगे। ओके, अब एक पेज खत्म हो गया, अब दूसरे पेज पे आपको जाना है। दूसरे पेज के अंदर आपका शुरुआत होगा बैलेंस शीट से। तो आप शुरुआत करो, आधा पेज बैलेंस शीट के लिए ले लो, आधा पेज एग्जैक्टली बैलेंस शीट के लिए बांट दो। बैलेंस शीट हमने बहुत सारी जगह पे बनाई है। सो बैलेंस शीट की फर्स्ट लाइन क्या होती है, बैलेंस शीट एज ऑन। अच्छा, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, नीचे रुपीस का सिंबल प्रॉपर देना और अमाउंट का शॉर्टकट मत लिखना। ऐसे AMT लिखते हैं ना तो बोर्ड्स में एक बहुत बुरा प्रेजेंटेशन या बुरा प्रभाव पड़ता है। आप फुल फॉर्म का यूज करो हर जगह पे, ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, आधे पेज के बाद अगला जो आधा पेज है उसमें आपको 2 अकाउंट्स को फिट करना है। तो जो आधा पेज है उसमें से आधा कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन में अगर कैश अकाउंट बोला है तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट लिखोगे, बैंक अकाउंट बोला है तो आप बैंक अकाउंट लिखोगे। अच्छा, कैश एट बैंक बोला होगा तो भी आप बैंक अकाउंट ही लिखोगे। सेम टी फॉर्मेट रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट ऑन बोथ द एंड्स, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीस का सिंबल देना है आपको। और उसी के नीचे गुडविल का अपन अलग से अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अलग से अकाउंट बना के गुडविल करते हैं तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है सम, अपन करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो गुडविल का अलग से अकाउंट बनेगा, सेम कैश बैंक अकाउंट जैसा, डेबिट क्रेडिट ऑन बोथ साइड्स, पर्टिकुलर अमाउंट। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर के अंदर वेदर वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तीनों के अंदर फॉर्मेटिंग ये सेम टू सेम रहेगी। फटाफट आप एक फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So this was just a formative video। आपको आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको और मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।